इंसदाद हरासानी कमेटी की तब्दीली, जस्टिस जहांगीरी को काम करने से रोकने और आज जस्टिस बाबर सत्तार के चेयरमैन पीटीए की मुअत्तली के फैसले को फ़कत 24 घंटों में रद्द किए जाने के बाद मजीद संगीन हो गया है। 3 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने दूसरे रोज़ भी अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कॉज लिस्ट आज भी मनसूख कर दी गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। पीटीए, वफाक और बरतरफ चेयरमैन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थीं। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान के वकील और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीए के वकील सलमान मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि दरख्वास्त में जो इस्तदा नहीं की गई वो रिलीफ भी दे दिया गया। चेयरमैन पीटीए को हटाने से कबल ना रूल्स को चैलेंज किया गया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी था। वकील सलमान मंसूर ने दलील दी कि पिटिशन में जो इस्तदा ना की गई हो उसको आर्टिकल 199 में नहीं देखा जा सकता। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए इनको ओहदे से हटाने का फैसला सुनाया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया था कि जिसमें यह कहा गया था कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। ये फैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने उस मुकदमे में सुनाया कि जो 2023 में डिजिटल राइट्स के कारकुन उसामा खिलजी ने पीटीए के मेंबर की तकर्री के खिलाफ दायर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि अदालत ने इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए हुकूमत को हदायत की थी कि तकर्री का अमल आगे ना बढ़ाया जाए। बाद में हुकूमत ने इस हुक्म के खिलाफ अपील दायर की, जिसे जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया। अदालत ने भर्ती का अमल तो जारी रखने की इजाज़त दी, लेकिन वाज़े कर दिया कि कोई भी तकर्री अपॉइंटमेंट केस के हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत को बताया गया कि मेजर जनरल हफीजुर रहमान को पहले मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और फिर पीटीए चेयरमैन तैनात कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे के क़याम, इसकी अहलियत मेयार तय करने और भर्ती के अमल के दौरान शफाफियत और कानूनी साख का फुकदान रहा। उनका मजीद कहना था कि सिलेक्शन कमेटी की जानिब से 3 अफराद के पैनल की सिफारिश रूल्स के मुनाफी थी, क्योंकि पीटीए की तकर्री के रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक उम्मीदवार की सिफारिश की जा सकती थी। 2 हफ्ते कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम लिखे गए खत में यह सवाल भी उठाया था कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अपनी आईनी जिम्मेदारियों को दुरुस्त तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। अदालतों में पैदा होने वाली खलीज, खतूत, चार्जशीट्स, बेंचेस की तब्दीली, बतौर जज काम करने से रोकने और फैसलों की मुअत्तली की सूरत में बहुत वाज़ेह हो चुकी है, जो सरहन सालिम अदालती निज़ाम को मुतासर कर रही है। आज तोशाखाना 2 केस के 2 अहम तरीन गवाहान ने अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवाए। गवाहान में इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और वादमाफ गवाह सुहेब अब्बासी शामिल थे। सुहेब अब्बासी ने अपने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा और धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे। सुहेब अब्बासी ने चेयरमैन नैब के सामने माफी मांगते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्ड पर दस्तखत भी किए। सुहेब अब्बासी का यह कहना था कि मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने बयान में एतराफ़ कर चुका हूं कि डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। बल्गारी ज्वेलरी सेट की तशखीस 25 मई 2022 को काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर ने सौंपी थी। अपनी रजामंदी से नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसर को दस्तावेजात फराहम की। दूसरे गवाह इनामुल्लाह शाह ने अदालत में बयान देते हुए कहा है कि मैंने सुहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। मैंने पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें भी वसूल की। मैं 2019 से 2021 तक डबल सैलरी वसूल करता रहा। इनामुल्लाह शाह का कहना था कि बुशरा बीबी की नाराजगी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। डबल सैलरी की शिकायत नहीं थी। बुशरा बीबी को शक था कि जहांगीर खान तरीन के साथ मेरे भाई के ताल्लुकात हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बनीगाला हाउस में भी तैनात था। बल्गारी ज्वेलरी सेट सऊदी वली अहद MBS इमरान खान को बतौर वजीर आजम तोहफे में दे चुके थे। नायब हुक्काम के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं करवाया था। इमरान खान और बुशरा बीबी ने प्राइवेट अप्रेजर से कम कीमत लगाकर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। नायब हुक्काम के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। इमरान खान ने प्राइवेट अप्रेजर से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। उन्होंने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट,
इयररिंग्स और एक अंगूठी भी शामिल थी। नाज़रीन, आज इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंचोता ने एक्स पर लिखा है कि अगस्त 2023 को जिस तरह हमारे हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस चलाया था, बिल्कुल उसी तरह आज तोशाखाना 2 केस चलाया जा रहा है। तोशाखाना 2 में क्रिमिनल रिविजन हो रही है। ये वही केस हैं कि जिनमें 14-14 साल की सजाएं हो चुकी हैं, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को एक खत लिखकर अपने और अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ होने वाले मुबैना सलूक को इंसाफ और बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। खत के मतन में यह कहा गया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले पर हूं, मगर मेरे और मेरी अहलिया के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। 772 दिनों से 9/11 के पिंजरे में मुसलसल तन्हाई की कैद काट रहा हूं। मेरे बेटे अपने वालिद से फोन पर बात करने के हक से महरूम हैं। ये कोई कानूनी सजा नहीं बल्कि नफ्सियाती तशद्दुद है, जिसका मकसद मेरा हौसला तोड़ना और 25 करोड़ अवाम की रूह को कुचलना है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हदायत दे कि उनकी अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस की सजा के खिलाफ अपीलें समात के लिए मुकर्रर की जाएं। उनके बेटों को जेल मैन्यूल के मुताबिक टेलीफोन कॉल्स की इजाजत दी जाए और बुशरा बीबी को तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए डॉक्टर तक रसाई दी जाए। ये खत इमरान खान की हमशीरा लीमा खानम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तहरीक इंसाफ को एक तवील कानूनी जंग का सामना है और इस जंग में अदालतों में पैदा होने वाली खलीज ने भी अहम किरदार अदा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले फरमाई दीजिएगा सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया बहरान खड़ा हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता वेयर देयर इज नॉट अ न्यू हेडलाइन और सम मोर न्यूज़। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के फैसलों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के बाद 3 जजेस दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाई चलाने से मुकम्मल तौर पे इंकारी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की दूसरे रोज भी कॉज लिस्ट कैंसिल हो चुकी है। तो राना साहब, आपको नहीं लग रहा कि अदालती तकसीम के बायस पूरा अदालती निज़ाम अपनी साख खो रहा है? नहीं, देखें, ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, ये जब से अदलिया आज़ाद हुई है, जो वकला तहरीक थी, अदलिया की आज़ादी की तहरीक थी, तो उसके बाद से जो है ये इस किस्म के हालात और इस किस्म के जो है वो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो आपस में ही जो है वो, अब दस्तों गिरेबां का अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो ये तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन बहरहाल हालत ऐसी ही है कि 6 एक तरफ होते हैं, 7 एक तरफ होते हैं, कभी 10 एक तरफ होते हैं तो 5 दूसरी तरफ होते हैं, और फिर एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। 7 कमरा होता है, लेटर वहाँ पे बाद में पहुँचता है, मीडिया को पहले पहुँचा देते हैं, और इसी तरह के मामलात जो हैं वो रोज़ सुनने को मिल रहे हैं। तो अब इसमें जो है वो एक वकील होने के नाते या लॉ का तालिब इल्म होने के नाते इस किस्म के मसाइल का हल जो है वो तो फुल कोर्ट जो रेफरेंस या मीटिंग जिसे कहते हैं कि सभी जजेस बैठें और बैठ के इन इश्यूज़